टॉपिक है स्वप्रेरण। क्या है? स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन समझा दे रहे हैं, घर पे जाना वीडियो देखना और नोट कर लेना कॉपी में। स्वप्रेरण का मतलब होता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। मान लीजिए ये कोई कुंडली है, क्या है? कुंडली है, और इसमें हमने कौन सी धारा प्रवाहित किया है? एसी करंट प्रवाहित किया है। कौन सी? एसी। तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। और यदि अगर धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, बढ़ाया या घटाया जाए, अभी बताया हमने कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यदि धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। पूरे चैप्टर में यही कहानी है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होता, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक और धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। एक तो धारा प्रवाहित कर रहे हो, एक धारा प्रवाहित कर रहे हो, और दूसरी क्या हो रही है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। उस विद्युत वाहक बल को क्या कहोगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और एक धारा इस पे उत्पन्न हो रही है जिसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, लिख दे रहे हैं। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हमने? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। यदि धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और क्या होता है? और मुख्य धारा के अतिरिक्त एक धारा और उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। बात समझ में आई? जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान में हम परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है?
एक विद्युत वाहक बल जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस वीडियो को घर पे जाकर देख लेना और कॉपी में नोट कर लेना, ठीक। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या है? स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, ठीक। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, ठीक। तो देखिए, हमने अभी एक कुंडली बनाई थी, ये बनाई थी ना, बनाया था ना ऐसे। तो मान लेते हैं कि इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I है, क्या है? और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? फाई है। माना कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है? प्रवाहित धारा I। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? फाई या फाई भी है, ठीक है। फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी? N फाई B होगी, जो प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती। हमने क्या बताया कि माना इस कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है? I है, और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? फाई B है। फेरों की संख्या कितनी है? N है, तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N फाई B होगी, जो प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? N फाई B अनुक्रमानुपाती I। कोई दिक्कत इसमें? अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, N फाई B बराबर L इंटू I, जहां L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। जहां L स्वप्रेरण गुणांक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा? N फाई B बटे I। बात समझ में आ रही है? मात्रक इसका क्या होता है? हेनरी। मात्रक क्या होता है? हेनरी। कोई दिक्कत? हेनरी मिली हेनरी। तो ये कहानी समझ में आई कि माना किसी कुंडली में प्रवाहित धारा I है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई B है, और फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल N है, तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी? N फाई B हो जाएगी। तो प्रवाहित धारा, ये जो N फाई B है फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, ये प्रवाहित धारा I के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होती। तो N फाई B अनुक्रमानुपाती I, तो N फाई B बराबर Li आ जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा? N फाई B बटे I। मात्रक क्या होगा? अब एक काम करते हैं, ये निकल गया ना। अगर हमें विद्युत वाहक बल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या होता है? E बराबर माइनस N, और क्या होता है? D फाई B बटे क्या होता है? dt यही होता है। अब एक काम करते हैं, E बराबर माइनस D वाला इधर कर देते हैं, D यहां ले देते हैं, N फाई B बटे क्या कर देते हैं? dt। अब ये बताओ, N फाई B बराबर क्या है? यहाँ पे L इंटू I, तो यही पे L इंटू I लिख देते हैं, लिख दिया जाए। तो E बराबर हो जाएगा माइनस D, और N फाई B की जगह क्या हो जाएगा? Li। तो यहां पे लिखते हैं Li
कोई दिक्कत? बट्टे क्या हो जाएगा dt। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है ना? तो E बराबर हम लिख सकते हैं, इस L को आगे ले आते हैं तो माइनस L और di बाई dt। ये आपका निकल आया विद्युत वाहक। ठीक, अगर यहां से L निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? देखो L बराबर E उधर जाएगा, देखिए L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर ये dt किधर है? इसमें भाग में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा? गुणा में dt। di कहां है? यहां गुणा में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा? भाग में। कितना हो जाएगा? di और ये माइनस क्या हो जाएगा? e। तो L बराबर क्या आ जाता है? माइनस e dt बाई di। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है ना? L बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस भाग के चला आएगा इधर तो माइनस e हो गया, ये लिखा। dt इधर भाग में है, इधर आएगा किसमें हो गया? गुणा में। di इधर भाग गुणा में है, इधर किसमें आ जाएगा? भाग में। तो ये तीन फार्मूले निकल के आते हैं। n phi b बराबर li, L बराबर n phi b बटे i और E बराबर माइनस l di बाई dt और L बराबर माइनस e dt बाई di। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया है? सब लोग घर पे जाना, देख करके होमवर्क में और अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए।